दोस्तों, रेट 2024 का फॉर्म भरने के लिए अपन को गूगल के सर्च बार में टाइप करना है RBSE और सर्च कर देना है। ऊपर ही ऊपर जो टॉप में साइट आ रही है इसी को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद में अपन को नीचे लिखा हुआ आ रहा है रेट 2024 मेन वेबसाइट। इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे अपन डायरेक्ट रेट की मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये फॉर्म 2 स्टेप्स में भरा जाएगा। इसमें पहला स्टेप है इसका जनरेट चालान का और सेकंड स्टेप से फिल एप्लीकेशन का। तो अपन को पहले चालान जनरेट करना होगा, तो जनरेट चालान पर क्लिक करना है। जनरेट चालान पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म फॉर लेवल 1, फॉर्म फॉर लेवल 2 और तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपन को फॉर्म फॉर लेवल बोथ। अगर अपन फर्स्ट लेवल के लिए भरेंगे तो अपना चालान 550 रुपये का कटेगा। अगर अपन सेकंड लेवल के लिए भरेंगे तो अपना चालान 550 का कटेगा। और अगर अपन दोनों लेवल का फॉर्म भरेंगे बोथ लेवल का तो उसमें अपन को 750 रुपये का चालान पे करना पड़ेगा। तो मुझे सेकंड लेवल का भरना, तो मैंने बोथ लेवल 2 पे क्लिक कर दिया और लेवल 2 पे क्लिक करके अब ये मांग रहा है अपन से एप्लीकेंट का नाम। तो यहाँ पे अपन को एप्लीकेंट का नाम डाल देना है। तो इस तरीके से मैंने नाम डाल दिया। फिर पूछ रहा है अपन से ये फादर नेम, तो यहाँ पे अपन को फादर नेम डालना है। और उसके बाद में ये पूछ रहा है मदर नेम, तो अपन को मदर नेम डालना है। और उसके बाद में ये चौथे ऑप्शन में अपन से पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे अपन को कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। इस तरीके से अपन को डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद में अब अपन से ये पूछ रहा है मेल आईडी, तो यहाँ पे अपन को कैंडिडेट की मेल आईडी फिलअप कर देना है। इस तरीके से अपन ने मेल आईडी फिल कर दी। और अब इसके बाद में ये मांग रहा है मोबाइल नंबर, तो अपन को यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में ये अल्टरनेट नंबर में एक और मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो अपन को एक और नंबर दे देना है इसमें। ठीक है। उसके बाद में ये कैप्चा जो आ रहा है अपन को इसको फिल करना है। इसको फिल करने के बाद में अब अपन को नीचे आ जाना है पेमेंट मेथड पे। यहाँ से अपन को सेलेक्ट करना है ऑनलाइन चालान। नीचे कोई सा भी 3 दे रखा है HDFC, ICI और BOB, कोई सा भी अपन एक सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करके अपन अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अपन पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे। उससे पहले अपन को एक बार ढंग से कैंडिडेट का नाम स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना है, क्योंकि पेमेंट करने के बाद में कुछ भी सुधार नहीं हो सकता। रेट में इस साल फॉर्म में करेक्शन करने का सिस्टम खत्म कर दिया है दोस्तों, तो आप सावधानी से देखकर अपना फॉर्म भरें और बिल्कुल भी गलती ना करें। तो लगभग कंप्लीट डिटेल सही है। अब उसके बाद में मैं सबमिट एंड पे पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस अपने सामने आएगा दोस्तों। ये चालान का इंटरफेस है, या फिर डायरेक्ट विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, इससे स्क्रीनशॉट आ जाता है। इसमें क्या है, ये जो चालान नंबर है ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपनों को काम देंगे। दोस्तों, चालान पे करने के बाद में अपन को चालान का स्टेटस चेक करना है कि अपन ने जो चालान पेमेंट किया है वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, उसके लिए अपन को यहाँ पे चौथे नंबर पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है चेक चालान पेमेंट स्टेटस, तो इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में अपन को यहाँ से लेवल सेलेक्ट करना है कि अपन ने कौन से लेवल के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो ये सेकंड लेवल के लिए भर रहा हूँ, तो मुझे सेकंड लेवल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे चालान नंबर अपन को दर्ज करने हैं, तो यहाँ से मैं चालान नंबर इस पे
दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे मांग रहा है ये डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे कैंडिडेट की डीओबी डालनी है अपन को, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो यहाँ से मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे ये कैप्चा फिल करने के लिए बोल रहा है अपन को, तो यहाँ से अपन को कैप्चा फिल करना है इसका। और उसके बाद में डायरेक्ट नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो इस पे जैसे अपन क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे फिक्स स्टेटस दिखाई दे रहा है पेड सक्सेसफुल। इसका मतलब ये जो चालान का अपन ने पेमेंट किया है वो अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों अब वापस से अपन को फिर से अपन को बैक जाना है, यहाँ से बैक जाके और अब अपन को फॉर्म भरना है। तो उसके लिए अपन को नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से अपन को लेवल सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से चालान नंबर अपन को दर्ज करने हैं, तो यहाँ से मैं चालान नंबर इसमें डाल देता हूँ। उसके बाद में ये बोल रहा है कि यहाँ पे मदर नेम भी दर्ज करो, तो अपन को यहाँ से मदर नेम भी डाल देना है। ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोल रहा है, तो अपन को कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डाल देना है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में अपन को यहाँ से नीचे जो ये कैप्चा अपन को दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को फिल करना है। यहाँ से मैंने कैप्चा फिल कर दिया और उसके बाद में अपन को यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों जैसे अपन नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। और अब अपन को यहाँ पे कुछ डिटेल पहले से भरी हुई आएगी और कुछ डिटेल अपन को भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों अपन को यहाँ पे कैंडिडेट की जो भी डिटेल भरनी है वो प्रॉपर तरीके से भरनी है और बिल्कुल देख के भरनी है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि इस बार रेट ने बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शन दिया, यदि किसी कैंडिडेट के फॉर्म में अगर कुछ गलती हो जाती है तो इन्होंने अपन को पोर्टल पर एडिटिंग का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो आप बड़े सावधानी से फॉर्म को जांच के देख के भरें। तो दोस्तों ऊपर से कैंडिडेट का नाम आ रहा है, फादर मदर नेम आ रहा है, डीओबी आ रही है, मोबाइल नंबर जीमेल आईडी तक भरा हुआ है। उसके बाद में नीचे ऑप्शन आ रहा है जेंडर, तो अपन को यहाँ से कैंडिडेट का जेंडर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में पूछ रहा है ये मैरिटल स्टेटस, मतलब वैवाहिक स्थिति। तो यहाँ पे कैंडिडेट मैरिड है तो मैं इसको मैरिड कर देता हूँ। उसके बाद में मैरिड कैंडिडेट है तो ये पूछ रहा है पति का नाम, तो अपन को यहाँ पे पति का नाम डाल देना है। तो यहाँ से मैंने ये इसका हस्बैंड का नाम डाल दिया। उसके बाद में ये आधार कार्ड नंबर मांग रहा है कि आधार कार्ड नंबर डालो कैंडिडेट के, तो अपन को आधार कार्ड नंबर भी डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ से इसके कैंडिडेट के अपन को आधार नंबर डालने हैं, तो मैं आधार नंबर भी यहाँ से फिल कर देता हूँ। एक एक चीज देख के भरनी है दोस्तों, गलती बिल्कुल नहीं कर रही है और बिल्कुल सावधानी से फॉर्म को अपन को भरना है। अगर अपन एक बार गलती कर देते हैं तो इसमें एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। तो आधार नंबर डाल दिया। अब उसके बाद में नीचे ये पूछ रहा है कैटेगरी, तो कैटेगरी कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी से, ये कैंडिडेट एमबीसी से है तो मैं यहाँ से एमबीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में ये रिलीजन मतलब धर्म पूछ रहा है, कैंडिडेट किस धर्म का है, तो ये हिंदू है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यहाँ पे अपन को नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में पूछ रहा है क्या आप दिव्यांगजन है, तो यहाँ पे भी अपन को नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ये पूछ रहा है राष्ट्रीयता नेशनैलिटी, तो उसमें अपन को इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में पूछ रहा है क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो अपन को यहाँ से सेलेक्ट करना है यस। नीचे ऑप्शन खुल के आ गया अपने सामने, मूल निवासी राज्य कौन सा है, तो यहाँ से अपन को राजस्थान सेलेक्ट करना है। जिला पूछ रहा है जिला कौन सा है, तो कैंडिडेट सवाई माधोपुर जिले से है तो मैं सवाई माधोपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में ये पूछ रहा है कैंडिडेट के पहचान का निशान, तो दोस्तों अपन को यहाँ पे कैंडिडेट का कुछ भी जो भी बर्थ मार्क है वो बर्थ मार्क अपन को इस पे डालना है। तो इस कैंडिडेट के जो भी बर्थ मार्क है वो मैं डाल देता हूँ। ये मैंने इसका बर्थ मार्क डाल दिया। उसके बाद में ये पूछ रहा है अपन से कैंडिडेट की एसएसओ आईडी, तो दोस्तों अपन को यहाँ से कैंडिडेट की एसएसओ आईडी भी डाल देनी है।
तो यहाँ से मैंने कैंडिडेट की SSO ID भी डाल दी है दोस्तों। और अब उसके बाद में अपन को आगे बढ़ जाना है। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ अब नेक्स्ट। उसके बाद में अब अपन को एड्रेस डालना है। इसने साफ इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि एड्रेस डालते समय आपको इन चीजों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, ठीक है। तो अपन को डायरेक्ट एड्रेस डालना है। अपन को कंप्लीट एड्रेस यहाँ से फिलअप करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी एड्रेस फिल कर सकते हो। और तो आपको भी इस तरीके से कैंडिडेट का एड्रेस डालना है। फिर ये पूछ रहा है अपन से स्टेट, तो स्टेट में अपन को जिस भी स्टेट से कैंडिडेट है वो सेलेक्ट करना है। ये राजस्थान से, मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में जिला पूछ रहा है, तो जिला ये सवाई माधोपुर है दोस्तों इसका, तो मैंने सवाई माधोपुर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ये पिन कोड पूछ रहा है दोस्तों अपन से, तो अपन को पिन कोड डाल देना है, ठीक है। इतना सब कुछ डालने के बाद में अब अपन को कर देना है नेक्स्ट, ठीक है। अब दोस्तों ये अपन से पूछ रहा है शैक्षणिक योग्यता। तो इसके अंदर अपन से क्या पूछ रहा है, पहला ऑप्शन पूछ रहा है परीक्षा केंद्र जिला वरीयता, मतलब अपन को एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर कौन कौन से जिले में लेना है वो। तो अपन को फर्स्ट वरीयता इसके अंदर सवाई माधोपुर दे देना है, क्योंकि इसका कैंडिडेट का जिला सवाई माधोपुर, तो फर्स्ट सवाई माधोपुर लेना है। सेकंड जो वरीयता है एग्जाम सेंटर की, वो अपन को यहाँ से दोस्तों मैं इसका जयपुर सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अब अपन से ये पूछ रहा है दोस्तों कि लैंग्वेज अपन क्या रखना चाह रहे हैं। तो दोस्तों इसमें अपन को लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फर्स्ट में हिंदी और सेकंड में अपन सेलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश या संस्कृत। तो यहाँ से मैं संस्कृत सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद में ये पूछ रहा है अपन से स्ट्रीम। तो दोस्तों इसका जो स्ट्रीम है कैंडिडेट का वो सोशल स्टडी है, ठीक है। उसके बाद में अब अपन को दोस्तों इसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यता उसमें सबसे पहले अपन को डालना है 10th। तो यहाँ से 10th कौन से बोर्ड से किए कैंडिडेट ने, तो वो अपन को दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों इसमें कैंडिडेट ने सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करना है अपन बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि आपने 10th पास तो की है अजमेर बोर्ड से, लेकिन कौन से सन में की है। तो अपन को यहाँ से ईयर डाल देना है दोस्तों। तो इस कैंडिडेट ने 2016 में की है। और इसके दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स 600 का रहा है। और इसके जो प्राप्तांक हुए हैं वो 361 हुए हैं। तो परसेंटेज दोस्तों अपने आप निकल के आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इसकी परसेंटेज निकल के आ चुकी है। फिर उसके बाद में 12वीं क्लास, तो दोस्तों इसने 12वीं क्लास भी अजमेर बोर्ड से ही पास की है। तो अपन को यहाँ से फिर से अजमेर बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में इसने 2018 के अंदर 12वीं क्लास पास की है, तो यहाँ मैं 2018 डाल देता हूँ। फिर दोस्तों इसका 12वीं का मैक्सिमम था 500 का। और कैंडिडेट ने जो प्राप्तांक प्राप्त करे वो दोस्तों इसने करे हैं 12वीं क्लास के अंदर। तो दोस्तों इसके 12वीं में जो भी प्राप्तांक अपने आए हैं तो उनको 12वीं क्लास का जो भी प्राप्तांक है वो यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ से दोस्तों इन्होंने 396 नंबर प्राप्त करे, 396। तो इनकी परसेंटेज निकल के आती है इसमें 79.20 परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी दोस्तों। आपको सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स और प्राप्तांक यही डालना है। फिर उसके बाद में दोस्तों अब चलते हैं अपने इसके ग्रेजुएशन पर। तो इस कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन जो किया है, बीए जो की है, वो बीए दोस्तों इसने कोटा यूनिवर्सिटी से की है। तो अपन को यहाँ से कोटा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है। और कौन से सन में की है, तो इसने दोस्तों 2021 के अंदर बीए की है। तो अपन को यहाँ से 2021 भर देना है। और उसके बाद में इसका दोस्तों मैक्सिमम जो होता है वो 1800 होता है। और जो कैंडिडेट के नंबर आए वो आए 937।
तो इन्होंने की बनी है 52%, मतलब सेकंड डिवीजन। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने 10th 12th और बीए तीनों चीज भर दी है। और अब दोस्तों अपन को नीचे चलना है और अब यहाँ पे अपन को भरना है इसकी बीएड की डिटेल, क्योंकि ये कैंडिडेट बीएड धारक है, बीएड होल्डर है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका अपन बीएड का भी निकाल लेते हैं कि इसने बीएड कौन से यूनिवर्सिटी से किया है, कौन से सन में किया है। तो दोस्तों इन्होंने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से बीकानेर से किया है। तो यहाँ से बीएड सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। और उसके बाद में यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से किया है इन्होंने। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने सन है इनका, तो वो है दोस्तों 2024 के अंदर ही किया है। और जो मैक्सिमम मार्क्स इनका रहता है यहाँ पे, तो दोस्तों टोटल इनका जो मैक्सिमम मार्क्स रहा है वो रहा है 1700 का। और दोस्तों इनको जो प्राप्तांक मिले हैं इसमें मिले हैं 1290। तो मतलब इनकी परसेंटेज अपने यहाँ पे निकल के आती है दोस्तों 75.88। तो दोस्तों इस तरीके से आपको भी बड़ी सावधानी से अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो भी डिटेल है वो बड़ी सावधानी से भरनी है। अब अपन को नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों अपन यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो अब अपने सामने खुल के आता है फोटो साइन और आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो फोटो और साइन दोनों ये जेपीजे फॉर्मेट में मांग रहा है। और जेपीजे फॉर्मेट के अंदर वो भी 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें अपन को फोटो और साइन दोनों 20 से 50 केबी में देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं फोटो भी लगा चुका हूँ, मैं साइन भी डाल चुका हूँ। फोटो और साइन दोनों 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और 3 महीने से ज्यादा पुरानी अपन को फोटो नहीं लगानी है इस पे। उसके बाद में अपन को नीचे आना है और यहाँ पे ये अब अपन से मांग रहा है आधार कार्ड का फ्रंट साइज, और वो भी फ्रंट साइज मांग रहा है। तो वो भी मांग रहा है 50 से 100 केबी के अंदर। तो फ्रंट साइड डालना है अपन को 50 से 100 केबी के अंदर। तो अपन को डायरेक्ट चूज फाइल पे क्लिक करना है और चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आधार कार्ड इसको सिलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो आधार कार्ड बिल्कुल लग चुका है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में ये 10th की मार्कशीट मांग रहा है अपन से, और वो भी 50 से 100 केबी के बीच में मांग रहा है और जेपीजे फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करना है अपन को और यहाँ पे ये 10th की मार्कशीट डाल रखी है अपन ने, स्कैन करके इसको ओपन कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं फोटो और साइन दोनों लगा चुका हूँ, साथ में आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट लगा चुका हूँ। उसके बाद में दोस्तों अब अपन को यहाँ से करना है सीधा नेक्स्ट। मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद में अब दोस्तों अपन से कुछ डिक्लेरेशन है जिनको चेक मार्क करवा रहा है, तो अपन को यहाँ से इसको भी टिक कर देना है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो ये सेकंड वाली जो है इसको भी टिक कर देना है। और उसके बाद में जो ये लास्ट तीसरे नंबर पर है इसको भी अपन को टिक कर देना है। और उसके बाद में अपन को कंफर्म प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से अपन को ये एक हिंट देगा। ये अपन को बोल रहा है कि कंफर्म एंड प्रीव्यू बटन आपको फॉर्म पूर्व अवलोकन पृष्ठ पर ले जाएगा, जहां आप जानकारी सत्यापित कर सकते हैं और आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। मतलब ये अपन को फॉर्म प्रीव्यू पर लेके जा रहा है। तो अपन यहाँ से यस करेंगे। जैसे ही अपन ने यस किया तो ये अपन को फॉर्म प्रीव्यू पर लिया है दोस्तों, तो लेकर आया है। और यहाँ पे देख पा रहे हो आप एक एक चीज को, एक एक डिटेल को अपन को दोस्तों बड़ी सावधानी से देखना है इसको, क्योंकि इस साल रिट में अपन को बिल्कुल भी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं दिया है। उसके बाद में अब नीचे आ जाना है अपन को और यहाँ से वापस से ये जो घोषणा है इनको चेक मार्क करना है एक बार। यहाँ से मैंने फिर से इसको चेक मार्क कर दिया और इस तरीके से यहाँ से भी अपन को इसको चेक मार्क, तीनों घोषणा को बराबर चेक मार्क करना है। और उसके बाद में नीचे बोल रहा है कि क्या आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हो या कंफर्म। तो दोस्तों अगर आपने फॉर्म में कुछ कमी छोड़ी है तो आप यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाके वापस से एडिट कर सकते हो फॉर्म में। और अगर आपको लगता है कि हमने सही भरा है अपना फॉर्म, तो दोस्तों यहाँ से आप जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो